हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है प्राइम टाइम, उसकी एक्सरसाइज 5A का जो क्वेश्चन है उन सबको। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी पहले से इसका जो इंट्रोडक्शन था उसका डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। तो अभी तक आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को अच्छे से नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो आप उसके बारे में एक बार जान ले। उस वीडियो को देखने के लिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका जो आज चैप्टर है 5A उस यूनिट को। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज है 5A, ओके, जिसका पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हैं, इनके हमें फैक्टर्स बताने हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं रफ वर्क कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो मैंने जैसे मान लो रेंडमली कोई भी एक नंबर लिख लिया, जैसे मान लीजिए 6 लिख लिया, तो 6 किस किस के टेबल से डिवाइड होता है? जो खुद से छोटे हों, यानी 1 की टेबल से हो सकता है, यस, 2 की टेबल से हो सकता है, 3 की टेबल से, और इटसेल्फ यानी खुद की टेबल से। तो ये जो 1, 2, 3 और 6 हैं, ये इस 6 के क्या है? फैक्टर है। ओके, और वहीं पर एक बताया था मैंने मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब इस 6 को आप 1, 2, 3, 4 ऐसे 100 ऑन मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर गेन होंगे वो होंगे 6 के मल्टीपल्स। जैसे 6 इंटू 1 करें तो 6, यानी पहला मल्टीपल हो गया 6। अगर 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, तो यानी 12 इसका मल्टीपल्स हो गया। 6 इंटू 3 करेंगे तो 18, यानी 18 भी इसका मल्टीपल्स हो गया। सो ऑन, इस तरीके से अपन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ये मैंने ज्यादा डिस्कस आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। नाउ ऐसे ही अपन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है फैक्टर्स, उसे निकालेंगे, यानी कि 6 के जो छोटे छोटे इससे नंबर वो सब जो इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हमें 18 के नंबर निकालने होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर नंबर फर्स्ट, और उसका भी पार्ट है ए। क्या दिया हुआ है? 18। तो 18 किस किस से होता है? देखिए 18 से जितने भी छोटे नंबर हैं 1 से लेकर 18 तक, है ना, उन सबको नंबर्स को लिखेंगे जो 18 को डिवाइड करते हैं। तो 1 तो हमेशा होगा, 1 तो क्या होगा? हमेशा ही होगा। इसके अलावा 18 खुद भी हमेशा होगा, मतलब खुद और 1 तो होते ही होते हैं। इसके अलावा 1 के बाद कौन आता है? 2 भी आता है 18 की टेबल में। फिर 3 ये भी होता है, फिर होता है 4। तो आप 4 को देख सकते हो 18 से डिवाइड करके। ये इसको डिवाइड कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि इसमें 2 रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब 4 नहीं होगा। ओके, फिर 4 के बाद कौन आता है? 5। तो 5 को 18 से करके देख लीजिए, तो 5 3 जा 15, यानी इसमें भी 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 18 है वो 6 की टेबल में भी आता है, तो यानी 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद में 7 नहीं होता, 8 भी नहीं होता, क्योंकि 18 जिसकी टेबल में आता है वही वाला होगा और 18 से छोटे नंबर होने चाहिए। तो 9, हाँ 9 2 जा 18 होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये सब जो है ये 18 के अपने हो गए फैक्टर्स। तो अपन लिख सकते हैं कि सो फैक्टर्स ऑफ 18 इज 1, 2, 3, 6, 9, 18। ऐसे ही बी पार्ट में पूछा है 40 की बताइए जी। तो यानी कि 40 के जो फैक्टर्स हैं उनको बता देते हैं फैक्टर्स ऑफ 40। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक तो ये खुद होगा, ओके, एक 40, यानी एक तो 1 हो गया, एक 40। इसके अलावा वो नंबर्स जो 1 और 40 के बीच में हैं और 40 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये नंबर इवन है, यानी 2 की टेबल से होगा। 3 से नहीं हो सकता, 4 से, 4 10 जा होता है ना, तो 4 से होगा। 5 8 जा होता है तो 5 से भी हो गया। फिर 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता,
8 5 जा यानी ये होगा। फिर 9 की टेबल में नहीं आता तो 10 की टेबल में आता है। ओके, फिर उसके बाद में किसकी टेबल में आता है, ये किसी की टेबल में नहीं आता। 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, सीधा ये 20 की टेबल में आएगा। और ध्यान रखना जब आप 20 पे पहुंच जाते हो यानी हाफ पर, जैसे यहाँ 9 था ना, जैसे 9 18 का हाफ होता है तो आप डायरेक्ट उस नंबर को ही लिख दिया करो। तो हमें पता है कि 20 का 2 टाइम्स सीधा क्या आ जाता है 40। तो इस तरीके से 1 2 4 5 8 10 20 और 40 इसके फैक्टर्स होंगे। देखते हैं सी पार्ट को जहां 84 के फैक्टर्स हमसे पूछे गए हैं। तो ये लिखा मैंने 84 और यहां लिख देते हैं इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 84। तो 1 तो खुद होगा और एक 84 हो जाएगा। ओके, तो यहां देखिए यानी कि मैं यहां जो लिखूंगा वही इधर से भी लिखता लाऊंगा। इस बार ऐसे कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिखा तो 2 84 को कितनी बार डिवाइड करता है, आप देख सकते हो। 2 है वो इसको 48 को कितनी बार करता है, ये 42 टाइम करेगा। कितने टाइम करेगा 42 टाइम, यानी यहां पर जो इसका डबल आता है ना उसे भी लिखते चलेंगे। फिर क्या 3 से होता है, बिल्कुल 3 से होता है। 3 से अगर ये 3 से होता है तो इसका मतलब 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिए 84 को 3 से, तो 2 जा 6 यानी 4 आ रहा है। तो आप उसे भी लिख दीजिए। इधर 3 लिखा था तो उसका जो इधर आता ना क्वोशिएंट उसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो पीछे तरीका बताया था एक एक नंबर को चेक करके वो कर लीजिए। उसके बाद में 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल 84 है वो 4 की टेबल में भी आता है। कितने टाइम, पहले 2 टाइम और फिर 1 टाइम, यानी कि 21 टाइम आ रहा है। यहां तो आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 21। ओके, फिर उसके बाद में 5 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 5 की टेबल में वही आता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, नहीं आएगा। 6 की टेबल में, बिल्कुल 6 की टेबल में भी ये आता है। तो कितने टाइम, पहले 1 टाइम हुआ तो ये 2 बचा, फिर 4 यानी कि 14 टाइम आता है। ओके, तो यहां लिख देते हैं 6 और यहां लिख देते हैं 14। फिर उसके बाद में ये 7 की टेबल में भी आता है, यानी 84 है वो 7 की टेबल में भी आता है। तो 1 टाइम हुआ, ये फिर 4 आ गया नीचे, तो यानी 2 टाइम हुआ, है ना। तो 7 भी और 12 भी। तो देखिए अब अगर मैं 8 लेता हूं तो ये 8 की टेबल में नहीं आता। 9 लेता हूं तो भी नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 तो 12 तो यहां से रिपीट हो ही रहा है। तो जैसे रिपीट हो जाता है अपन ऐसे छोड़ देंगे। तो इधर से आप क्या कीजिए कि नंबर्स को लिखते चले जाइए 1 2 ऐसे जिन जिन से हो रहा है, और उनके साथ साथ क्वोशिएंट उस साइड से भी लिख लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ मैं अगला करके दिखाता हूं 135 वाला। 135 जो है इसके फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 135। तो ये चीज इसमें होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चेक करके देख लेना। ये 1 की टेबल में होता है, 2 की में नहीं होता है क्योंकि ओड नंबर है, 3 की में होता है, 5 की में होगा क्योंकि मैंने कहा जिसके लास्ट में 0 और 5 हो तो इसके लास्ट में तो 5 है, यानी 5 की टेबल से होगा। फिर ये 9 की टेबल से भी होगा, बीच में किसी से नहीं होगा। और फिर उसके बाद में ये 15 की टेबल से होगा क्योंकि 15 9 जा 135 होते हैं। अब ये उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 5 जो है, ये वाला जो आपका 5 है, इसको अगर 135 से करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 2 जा 10 और फिर ये 3 आया यानी 27। तो ये 27 से होगा। फिर 5 के बाद 3 है तो 3 को भी आप इसको करके देख लीजिए, यानी कि 45 आएगा और फिर ये खुद आ जाएगा 135। यहां ध्यान देने की जरूरत यह है, ये नंबर जो है आपका ओड है, ओड होने की वजह से इसका हाफ नहीं आ रहा। देखिए 42 है ना, वो 84 का हाफ था, इसमें 20 था वो 40 का हाफ था, इसमें 9 था वो 18 का हाफ था, लेकिन ये सब नंबर हमारे इवन थे। इस बार 135 है वो ओड है, इस वजह से इसका हाफ नहीं गेन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो अपन निकालते हैं इनको बोलते हैं फैक्टर्स। नाउ अब देखते हैं आंसर नंबर 2 जो है उसको, तो वो क्या है चलिए देखते हैं। अगले में हमसे पूछा है
कि आप इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखिए। क्या लिखिए? पहले 5 मल्टीपल्स। तो यहां लिख देते हैं नाउ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच, यानी ए पार्ट में क्या दिया है? 10 दे रखा है। कितना है? 10। तो 10 के लिए यहां लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 इक्वल टू में 10। तो मैंने कहा था कि आप 1 से 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप 10 को 1 से करोगे 10 आएगा, 10 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। यानी 10 की टेबल लिख दीजिए 5 तक, 10, 20, 30, 40, 50। ये हमने फर्स्ट 5 लिख दिया। अगले में बी में पूछा 13, तो 13 की टेबल लिख देंगे 5 तक। तो मल्टीपल्स ऑफ 13। ध्यान रखना, आप बीच से कोई बड़ा नहीं लिख सकते, जैसे यहां पर 70, 60 ये भी तो आते हैं 10 की टेबल में, आप उन्हें नहीं लिख सकते क्योंकि इन्होंने कहा कि फर्स्ट 5 बताइए, ना कि कहीं से भी रैंडमली उठाकर। ओके, तो 13 की टेबल लिख दीजिए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। ये 5 मल्टीपल्स हो गए, ये हो जाएंगे। फिर हमें करना है 19, यानी कि यहां लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 19। तो 19 की टेबल लिख दीजिए। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95। ओके, फिर 27 इसका निकाल देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 27। तो 27 की टेबल लिख दीजिए। आया 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108 और 27 5 जा 135। ओके, तो ये हो गए इसके मल्टीपल्स। यानी मल्टीपल्स में हमें 1 2 3 ऐसे इनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर ऐसा मान लीजिए हमें इनकी टेबल लिखनी होती है। नाउ देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको, जिसमें हमें क्या पूछा है। 3 में हमें कहा गया है कि ये आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसे आप मैच कीजिए। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। आंसर नंबर जो हमारा 3 है उसे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग बोला है तो मैं डायरेक्ट मैच करके दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पे कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 18, यानी 18 के आपको मल्टीपल्स बताने हैं। तो 18 की टेबल में क्या आता है, इनमें से आप देखिए ये हमें दिया है। तो 18 की टेबल जो है इसमें 36, 54, 90 ये सब आते हैं, यानी फर्स्ट ए को आप सेकंड से ज्वाइन कर दोगे। फिर कह रहा है ए फैक्टर ऑफ 42, वो सब बताइए जो 42 के क्या हो, फैक्टर्स हो। यानी कि 42 की टेबल में 24 नहीं आता, ये तो इसका मल्टीपल हो गया। 30 ये भी नहीं आता, 7 आता है, जी इससे ज्वाइन कर देंगे। ओके, बी को 4th से कर देंगे। आगे पूछा ऑल द फैक्टर्स ऑफ 46, तो 46 के तो दिख रहे हैं, यहाँ पे 46 भी है और 1 भी है, इसके अलावा ये दोनों, तो यानी कि सी अपना 5th से ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद में हमसे पूछा है कि ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 30। तो देखिए जब भी अपन ने ऊपर यहां फैक्टर निकाले थे तो 1 और 18 ऐसे दो फैक्टर हैं जो फिक्स रहते हैं, और साथ ही साथ सबसे छोटा फैक्टर 1 निकलता है और सबसे ग्रेटेस्ट वो खुद निकलता है। तो हमें ग्रेटेस्ट पूछा है तो 30 खुद ही होगा, ऐसा ऑप्शन सेकंड है, यानी ये 3rd से ज्वाइन हो जाएगा। अब बचेगा क्या अपना द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 24, यानी खुद ही होता है। स्मॉलेस्ट हमेशा जो 1 जा पे आता है वो होता है, तो ई को अपन कर देंगे फर्स्ट से ज्वाइन, यानी कि हमारा जो आंसर आया उसे अपन यहां पर शो कर देते हैं। आंसर नंबर ए को किससे किया, बी को किससे, सी को, डी को और ई को किन किन से ज्वाइन किया वो बता देते हैं। तो यहां मैंने जो किया है
ए जो है उसको किया मैंने सेकंड से, यानी कि ए जो है वो सेकंड से ज्वाइन होगा। ओके, बी जो है उसे मैंने किया किसके साथ, बी जो है मैंने उसको किया फोर्थ नंबर के साथ ज्वाइन। ओके, सी जो है, सी वाला यानी 46 जो था वो किया फिफ्थ पार्ट के साथ ज्वाइन। डी जो है आपका उसे मैंने ज्वाइन किया थर्ड नंबर के साथ। ओके, और ई जो है वो आपका था फर्स्ट नंबर के साथ ज्वाइन। तो ये रहेगा थर्ड वाले का आंसर। नाउ अब करते हैं फोर्थ, जिस क्वेश्चन में हमें कहा गया है क्या, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, हमें 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, लिख देंगे, लेकिन हमें इस बार 1 से स्टार्ट नहीं करना, हमें 32 और 60 के बीच वाले लिखने हैं। यानी यहां लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 32 एंड 60। तो इसके बीच में क्या क्या आते हैं उन सबको यहां लिख देते हैं। तो समझिए 4 की टेबल में 32 कब आता है, तो यहां मैं अगर बताऊं रफ वर्क के अकॉर्डिंग 4 इंटू 8 होता है आपका 32, 4 9 जा आपका होता है 36। आप 32 को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 32 और 60 के बीच का लेना है, इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं यहां लिख दूंगा इज इक्वल टू लगाया 36 आता है, पहले इसे लिख लेंगे, फिर 4 को 10 से करेंगे यानी 40 आ जाएगा। ओके, फिर 11 से करेंगे 4 को, कितना आएगा 44, ठीक है जी। फिर 12 से करेंगे यानी कि 12 4 जा होता है 48, फिर 13 से करेंगे 13 4 जा 52, फिर 14 4 जा 56। फिर देखिए 4 को अगर 15 से करें तो आता है 60, इसे भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच के नंबर लेने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36, 40, 44, 48, 52 और 56। ये है 4 के मल्टीपल्स। नाउ अब करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में हमें कहा है कि थिंक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स अबाउट सम एंड डिफरेंस आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पर जो ट्री दिया है एक तरीके से उसको शो करना है। तो मैं एक बार यहां मेंशन कर लेता हूं, आंसर नंबर 5 उसका पार्ट है ए पार्ट में हमें क्या क्या है ये लिखते हैं। 60 दे रखा है। ओके, इसको स्प्लिट किया हुआ है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में 2 बॉक्सेस यहां बनाए हैं और दूसरे पार्ट्स में 2 बॉक्सेस इधर बनाए हैं, ठीक है जी। फिर कह रहा है यहां जो आप लोगे इधर और जो इधर लोगे इन दोनों का प्लस 17 आना चाहिए, कितना 17, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखिए, ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखिए, लेकिन यहां पर और यहां जो नंबर लोगे वो 17 आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस के बावजूद। इधर वाला कैसे आना चाहिए, प्लस करने पर, और इधर वाला माइनस करने पर आना चाहिए। तो देखिए 60 जो है इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हमें यहां मेंशन करने होंगे। तो इसके वो सब फैक्टर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 होता है 60 खुद होता है। ओके, इसके अलावा 2 होता है 30 होता है। ओके, फिर इसके अलावा 3 होता है और 20 होता है। ओके, फिर इसके अलावा 5 होता है और 12 होता है। ओके, इसके अलावा 6 होता है और 10 होता है। ओके, फिर इसके अलावा 8 होता है, नहीं होता, 9 नहीं होता। तो ये तो रिपीट हो रहे हैं। तो इन फैक्टर्स में उन नंबरों को देखिए जिनको प्लस करें तो कितना है 17। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 5 और 12 जो है दोनों को प्लस करूंगा तो 17 आता है। देखो 12 और प्लस में 5 कितना आया 17। यानी फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूं मैं 12 और यहां लिख देता हूं 5। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ कि 12 और 5 जो है दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 5 जाता है 60 और 12 और 5 को ऐड करता हूं आता है मेरा 70, यानी ये सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हमें इन्हीं फैक्टरों में से वो फैक्टर कैरी करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और माइनस करने पर 17 आए। तो मुझे दिख रहा है ये 3 और ये 20, दोनों को अगर माइनस करूं 20 माइनस 3 किया तो आपका आता है 17, यानी कि इधर आ जाएगा 20 और माइनस कर दें 3 यानी कि 17 भी आता है और 23 जा 60 भी होता है। ओके, नाउ इसका बी पार्ट और देख लेते हैं।
बी पार्ट में हमें क्या पूछा है, यहां कह रहा है 24 है, इसके अगर फैक्टर निकालें तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, इधर ये अलग से बॉक्स, और अगर इनका प्लस करें और इनका माइनस करें तो हमें मिलना चाहिए 10, और इधर से बता रहा है यहां पर 10 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई से आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन था। देखिए 24 को स्प्लिट करना है, उसके जो फैक्टर है उनको लिखना है, तो यानी मैं यहां लिखकर बता देता हूं कि 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं। एक तो खुद होता है और एक 1 होता है, ये तो फिक्स हो गए। 2 भी होता है तो 12 भी होता है, ओके। 3 भी होता है तो 8 भी होता है, ओके। 4 भी होता है तो 6 भी होता है, ओके। इसके अलावा 8 भी होता है तो 3 भी होता है, यानी रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये इसके फैक्टर हो। अब यहां से हमें वो फैक्टर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्लस करें तो 10 आता है। तो देखिए आप हमेशा फर्स्ट लास्ट को किया करो। 1 को किया, इसको करें 25 आता है, नहीं लेंगे। 2 लेंगे, 12 लेंगे तो दोनों का 14 आता है, नहीं लेंगे। 3 लेंगे, 8 लेंगे तो 3 और 8 कितना होता है, 11 होता है, इसे भी नहीं लेंगे। 4 और 6 ये सेटिस्फाई करता है, यानी 4 6 या 24 भी होता है, और 4 और 6 को ऐड करें तो आपका जो 24 है वो भी आएगा। तो आप यहां 4 यहां 6 लिख दीजिए, नो इश्यू। आप पहले 4 लिखो, लास्ट में 6 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पहले 6 लिखो बाद में 4 लिखो, दोनों सही होंगे का। ओके, तो यहां पर मैं 6 लिख देता हूं, यहां पर 4 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बड़ा छोटे का। लेकिन इधर ध्यान रखो, तो इधर पहले 12 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी फर्स्ट में आपका 12 आएगा फिर 2 आएगा, 12 में से 2 माइनस करें 10, और इधर ये 24 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, एक तो 6 इंटू 4 एंड अदर हो जाएगा 12 इंटू 2, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन ने ये 5A जो आपकी एक्सरसाइज थी, इसके 5 क्वेश्चंस थे, इनको कंप्लीट कर लिया। अब अगले पार्ट्स में अपन 5B जो है इसका पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको 5A अच्छे से कंप्लीट समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके।